पहले ही सही था, गांव शहर से दूर था। गांव में जो भी घटता वो गांव में होकर रह जाता था। अरे महीने भर पहले की तो बात है, गांव की सरहद से परे हटकर जो हरिजन टोला है वहां की कुछ झोपड़ियों में आग लगा दी गई। अरे आदमियों सहित। दूसरे दिन देखा तो सारी झोपड़ियां राख में बदल गई थी और आदमी कबाब में। और लोग जब दौड़े दौड़े थाने पहुंचे तो थानेदार छुट्टी पर और पूरा गांव चुप। बस एक नफरत भरा तनाव और गुस्सा हवा में यहाँ से वहां सनसनाता हुआ। और सरकार, प्रशासन, मीडिया, इन सब का क्या? हाँ, शहर में खूब उछाला अखबार वालों ने, और तो और विधानसभा में भी खूब जमकर हंगामा हुआ। महीने भर बाद चुनाव है, इसीलिए सरोहा में एक पत्ते का हिलना भी एक घटना की अहमियत रखता है। पर ये चुनाव तो विधानसभा की एक सीट भर का है। हाँ, एक सीट भर का है, पर इसके लिए खुद भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुकुल बाबू खड़े हो रहे हैं इस बार। यानी कि पिछले चुनाव में हारी हुई पूरी की पूरी पार्टी खड़ी हो रही है, खम ठोक कर। हाँ, ललकारती हुई और सत्तारूढ़ पार्टी के पूरे अस्तित्व को चुनौती देती हुई। अरे यही कारण है कि आज सरोहा में घटी छोटी से छोटी घटना को भी इसी एक सीट के साथ देखा और परखा जा रहा है। वरना कोई और दिन होता तो क्या बिसु और क्या बिसु की मौत। जैसे ही एसपी साहब की गाड़ी अंदर घुसेगा ना, धोनी साहब के बकबकी बंद हो जाके चाहिए, और जेकर बयान होने लगी रहेगा वही भीतर आवेगा एकदम अकेला, समझे? जो गड़बड़ की है साले तो दे में हम खाल खींच के भूस भर देंगे, देखियो तो नहीं। अरे एसपी साहब, अभी तक कितना हुआ सर? अरे क्या इतने लोग बयान? नहीं सर, बयान तो केवल 4 आदमी के होना है सर, गांव वाले हैं ना सर, सख्ती करे तो मनाही है, वरना इन ससुर के नाते की तो सिखाई दो सर। क्या जिन लोग बयान होंगे वो आ गए? बाकी तो सब आ गए हैं सर। बिंदवा है ना, दूध वाला तो भेजे हैं सर, सलादों की नंबर नहीं ले रहा है। बिंदा गाँव के है, एकदम क्रिमिनल माइंडेड है, एकदम क्रिमिनल माइंडेड, बहुत खतरनाक है सर। वैसे हमको रहता आपको डरे की जरूरत नहीं है सर, सब संभाल लेंगे सर। ठीक है, सुनो, बात मोहन सिंह खड़ा है, उसको कहना कि बिंदा को लेकर आए, और हाँ कहना बहुत अदब से, और साथ में किसी एक आदमी भेज दो। जाओ। जी सर। चूतिया है साला, गवाही को अदब से बुलवा रहे हैं, पालकी भेज रहे हैं। हमारे पहले मोहन सिंह खड़ा है, बोल भेज दिए सर। जगह सर साहब बुलाओ। जी सर। जगह सर, ऊपर बैठो। ठीक है सरकार। बोला ना ऊपर बैठो। नाम जोगेश्वर साहू, पिता का नाम भोलेश्वर साहू, पेशा किराने की दुकान। विशेषर की लाश आपने किस समय देखी? सरकार मुरैया के 4-5 बजे का समय रहा होगा। उस समय आप वहाँ पर क्या करने गए थे? कल एक सुनसान रास्ता है सरकार, तो दिशा फरागत के लिए ढूंढ रहे थे। आपको दूर से कैसे पता लगा पुलिया पर लेटा आदमी मरा हुआ है? नहीं सरकार, बिल्कुल नहीं पता लगा। वो तो सोचे कि आदमी लेटा हुआ जाकर के चेताई दे, आदमी करवटिया लेगा तो गिर पड़े नाला में। अब जगह के लिए हाथ लगा हुआ सरकार, तो इसमें ठीक है, रो मत। लाश को देखने के बाद आपने क्या किया? हम तो डराए गए सरकार,
उल्टे पाँव भाग के उसके बाप को खबर किया और मैं खुद को फंसाया सरकार। चुप्पे चला गया, वहाँ होता था ससुरी की हाजतों खत्म। बिशु किस तरह का लड़का था? एकदम सिर फिरा सरकार। गाँव वाले के लिए तो बुलाया था ससुरा। सिर फिरा मतलब पागल था? पागल बोलो, पागल था? अब आप ही बताओ सरकार, जेका दिमाग ठीक होता तो कुछ काम धंधा तो करता सरकार। जोर से बोल, जोर से बोल। सरकार बोलो। सरकार हम तो खुद ना किसी के बीच में पड़े थे सरकार। हम तो खाते रहते कि सब आपने अपन सुलटो सरकार। कौन सा पागल कुत्ता ने काटा सरकार, इस मामला में पड़ा हमने। विशेषज्ञ की दुश्मनी थी गांव में किसी से? सरकार पूरा आधा गांव को तो नहीं सरकार, दुश्मनी नहीं थी किसी से। तो आपके कहने का मतलब है कि उसकी किसी से गांव में दुश्मनी नहीं थी? सरकार ये मामला में हम तो कुछ नहीं के पता सरकार। बोलो। हमें ना पता सरकार, तो खुद ना क्यों के बीच में पड़े थे। सबको समझावत रहते सरकार, अपन अपन सुलटो। सरकार हमें माफ कर दो सरकार, हमारे कोई गलती नहीं है। देखो हमें माफ कर दो सरकार। कुछ क्या है? ठीक है, जाओ यहाँ से, जाओ। सरकार हम सिर्फ जा यहाँ से। ले जाओ इसको। हमें माफ कर दो सरकार, हम तो झूठे बोलेंगे सरकार। अरे जोगेश सर आप पूछ रही हड़काई इसलिए पूछे कहाँ है तो रोबोट रहा तू। अरे सुन हमको तो कुछ बोल ही नहीं दे रहा यार। अरे हम थानेदार हैं सर। महेश शर्मा बुलाओ। जी सर। सुनो। हाँ सर। ये कैसा आदमी है? एकदम गौ आदमी है सर। भला है, जिम्मेदार है, मतलब इससे बात भरोसा कर सकते हैं आप। ठीक है, बुलाओ। महेश बाबू। महेश बाबू कहते हैं जी, चलिए। महेश बाबू आइए, ये बयान है, आइए बयान है। चलिए चलिए। दिल्ली मिस्टर महेश जी। आप यहाँ के तो नहीं मालूम पड़ते? जी नहीं सर, हम दिल्ली से हैं अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के सिलसिले में। गांव में क्लास स्ट्रगल और कास्ट स्ट्रगल। इंटरेस्टिंग। कब से आप यहाँ बैठे? धन्यवाद सर। यही कोई 1.5 महीने से। सुनता हूँ बिशु आपके पास रोज आया करता था? रोज तो नहीं, पर हाँ अक्सर आया करता था। किस तरह की बातें किया करता था वो आपसे? सेंसिटिव था। नहीं, एक्स्ट्रा सेंसिटिव था, पर इन दिनों परेशान था। क्या थी उसकी परेशानी? समथिंग पर्सनल? पर्सनल? हाँ, वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव था, बेकार था, जवान था, हो सकता है कभी किसी लड़के? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ऐसा लड़का नहीं था वो। क्यों? लड़कियों से प्रेम करने वाले लड़के किसी खास तरह के होते हैं। सॉरी। फिर क्या थी उसकी परेशानी? देखिए सर, वैसे तो वो इस सेटअप से ही परेशान था, और पिछले महीने जो आगजनी वाली घटना हुई उसको लेकर कहता था कि सारा का सारा मामला ही जानबूझकर दबा दिया गया, और झूठी तसल्ली के लिए उस बेचारे कांस्टेबल को भी सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन असली मुजरिम का कुछ नहीं हुआ। इन्हीं सब बातों से परेशान, बौखलाया हुआ, अगर एक लाइन में कहेंगे तो ही वॉज नॉट इन हिज प्रॉपर सेंसेस। बड़े तैश में आकर कहता था सर हमसे कि ये कुछ लोगों की मरने भर की बात नहीं है महेश बाबू, समझ लीजिए कि पूरा हरिजन टोला का हौसला ही मर गया है। 8 महीने रात दिन समझा समझा कर इन हरिजनों को इस काबिल बनाया कि वो छाती ठोक कर अपना हक मांग सके। अब तो लगता है बहुत दिनों तक कुछ नहीं हो पाएगा। लड़का नक्सली था? नहीं, नक्सलियों को तो क्रिटिसाइज करता था। क्यों? मजदूरों को भड़काना, लड़ाना, नक्सली भी तो ये सब करते हैं। भड़काता नहीं था सर, उन्हें बस अवेयर करता था अपने अधिकारों के लिए, बस इसी बात को लेकर। लेकिन आपने कभी समझाया नहीं? यह कोई 1-2 लोगों के करने का काम नहीं? नहीं। क्यों? हाँ, आपका तो विषय है क्लास स्ट्रगल। हाँ, हमारा तो विषय है क्लास स्ट्रगल, कास्ट स्ट्रगल, पर क्या है ना सर कि इजाजत नहीं है हमें कि हम गांव के प्रॉब्लम्स और उनके लोगों के साथ इन्वॉल्व हो। फेलोशिप की पहली शर्त है ये सारी की सारी एजुकेशन ना हमें ज्ञान में रखना चाहती है सर। ये चाहती ही नहीं है कि हम अपने आसपास की असलियत को जाने, उनसे जुड़े। फॉर्म में भी भर कर देना होता है हमें, चाहे कुछ भी हो जाए हम बस देखेंगे तटस्थ होकर। अगर कुछ गलत है ना सर तो रिएक्ट नहीं करेंगे, खून खौले भी तो खोलने नहीं देंगे। आप ही बताइए सर, क्या मतलब है ऐसे एजुकेशन का? देखिए मिस्टर, मैं यहाँ आपका भाषण सुनने नहीं आया हूँ, मुझे मेरी बातों का सीधा जवाब चाहिए, समझा? अदब से बात करो बड़े साहब से। साले 4 किताब पढ़ ली हो, तुम ज्ञान दे रहे हो इनको, हैं? थानेदार साहब, आप चाहते ही नहीं है। आप क्या, कोई नहीं चाहता कि असली मुद्दों पर बात भी की जाए, सब कतराते हैं। हमें तो लगता है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र ही है। अरे हम पूछते क्यों, बताइए।
माफ कीजिएगा सर। पूछिए, क्या पूछना है? क्या आपकी राय में विशु बहुत नर्वस, टेम्परामेंटल या इरिटेटिव किस्म का लड़का था? मिस्टर महेश बताइए। कॉम्प्लिकेटेड है सर, नहीं बता पाएंगे। व्हाट? आप थीसिस लिख कर देंगे, साथ में उठने बैठने वाले लड़के के बारे में 2 लाइन ही कह सकते। आपके इस रवैये का कोई खास अर्थ लगा जाए तो यू नो व्हाट आई मीन? 2 लाइनों में एक लड़की की पूरी जिंदगी को, उसके संघर्ष को, उसके मौत को आप कुल 2 लाइनों में समझना चाहते हैं? अगर बता भी दिए तो समझ सकेंगे सर कि क्या थी उसकी परेशानी, क्या था उसका दुख, क्या थी उसकी तकलीफें। बंद कीजिए बकवास, मुझे मेरी बातों का सीधा जवाब चाहिए। गॉट इट? माफ कीजिएगा सर, पर इतने सीधे और बने बनाए जवाब तो आपको किताबों में ही मिलेंगे, और कितनी झूठी होती किताबों की दुनिया वो तो आपको मालूम है। फार्स। हमें गांव के बारे में बने बनाए नतीजे थमा दिए, हम उन्हीं को लेकर अपना सर फोड़ते रहे और समझते रहे हम गांव जान रहे। हमने गांव को जान लिया, पर गांव के असलियत बिना गांव से जुड़े जान सकते हैं सर? गांव के असलियत को बताइए आप। देखिए मिस्टर महेश, मैं यहाँ आपको अपने सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया हूँ, ना कि आपके बेसिर पैर के सवाल सुनने के लिए। मान लीजिए सर कि आपको बने बनाए नतीजे पहले से ही थमा दिए जाए, उन्हीं को सच मानकर और ध्यान में रखकर अब बयान पे बयान लिए जाए और गवाहियां जुटाएं और किसी को सजा भी दे दें, और एक दिन अचानक पता चले कि असलियत तो कुछ और ही थी, बिल्कुल दूसरी। कैसा लगेगा आपको? हिल नहीं जाएंगे भीतर तक आप? बंद कीजिए बकवास। पर सर इस तरह के हाथ से इन्हीं सब सवालों से जुड़े हैं, और जब तक आप इन सवालों को सुलझा नहीं लेते आप किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकते हैं सर। गेट आउट। माले जाएंगे। सर आपको सुना होगा, सर आपको बहुत कुछ सुनाया जा रहा है सर विशु के मौत के बारे में। सर आपको सुना होगा, हमको बड़ा सुनिए। ये तो कहां लिखा रहा है? कहां लिखा ध्यान रखिए। अच्छा रेस्ट कर लीजिए सर, एक बार चाय समोसा करिएगा सर, हैं? अरे सर चाय समोसा सर। सिगरेट? अरे सर क्यों सिगरेट नहीं पीते? चाय तो अपनी बैठो। अरे सर समोसे? अरे सर बात बोले सर। बोलो। पिछला बार का सफेद बयान हम ही लिए थे सर, बहुत साफ है सारा के। आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। गरम कुछ ज्यादा नहीं है जगह? वो तो है, पेड़ पौधा नहीं ना आसपास सर, लोग का सपाट की तरह दिन भर बीच में एकदम बेकार लेगा था सर। काम शुरू किया जाए? फिर से बोलो, काम शुरू किया जाए? हाइन सर, गरम है सर। सर 5 बजे आए सर, हाइन सर। हीरा को बुलाओ। हीरा को बुलाओ। इस ससुरा तो पुट्ठन पे हाथ नहीं करेंगे कि पूरे गांव बेइज्जती करा रहा है मेरी। हीरा चा चला चला बयान हो। अच्छा हीरा चा अरे काका हाँ भैया, विशु का नाम मिल गया, मुला नियाव मिलने का चाहा। दास साहब कहीं भी को हमारे सब तरह से मदद करी, तो फिर डर काहे का? कहो तो हम चली साथ में। आइए बैठे। देखिए जो कुछ पूछा जाए सच सच बताना, आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं, मैं हूं आपके साथ। बोलिए। अब झूठ बोल के का है सरकार, हमार विश्वा तो चला गवा। विशेषज्ञ उम्र क्या थी? 20 और 8 बरस। भादों का तो जन्म रहा, भादों का ही तो जन्म रहा सरकार। कुछ पढ़ा हुआ था? अरे बहुत ही पढ़े रहा सरकार, 14 क्लास पास। शहर भेज के पढ़ावे रहे सरकार। विशु के बारे में जन कौन कौन सपना देखे रहे सरकार कि बड़ा आदमी बनी है, कुर्सी पर बैठ के काम करी है। फिर सरकार काम क्या करता था? नक्सली था सर, दिन में सारा गुंडागर्दी करता था। नहीं थानेदार साहब, झूठ काहे बोले तो? नहीं साहब नहीं, पहले तो ये हरिजन टोला में अपना स्कूल खोले रहा,
लड़कन बड़न सबको पढ़ावे रहा सरकार। बहुत शौक रहा सरकार पढ़ावे का, फिर बाद में तो सब छूटेगा। क्यों? जेल चला गवा रही ना सरकार। 4 साल में सब मिटिया माए, लौट के बाद फिर पहले जब स्कूल नहीं जमेगा। लेकिन जेल क्यों गया था? तो आप ही जाना सरकार, आप ही लोग तो पकड़ के ले गए। अरे कुछ तो किया होगा, तभी तो उसे सजा हुई होगी। नहीं सरकार, सजा तो कौन हो ना भाई, नहीं कौन मुकदमा चला, भिनसारे कुछ आज पकड़ के ले गए सरकार। 2 महीने तक तो हमको पता ही नहीं लगा कि कहाँ है हमारा बिसुआ। सरकार बहुत छटपटाए हम दोनों जन, पर सरकार कौन पूछत हम गरीबन का दुख दर्द। ठीक है, आप रोइए मत। सरकार कीड़ा मकोड़ा जो समार चुनगन सब कोई धकिया देत रहा सरकार। ए चाचा ए, जितना पूछल जाए ना उतने बोलो, ज्यादा बकवास ना, समझ ले हैं? जेल से छूटने के बाद क्या करता था? क्या करता सरकार, बस बहुत बेचैन रहता, जाने कौन दुख लगे हुआ रहे सरकार। हमको तो लगत नहीं कि हमार बिसुआ है। बड़ी चुस्ती फुर्ती रही बाई के शरीर में, मतलब सब निचुड़ गई। इसका मतलब कुछ कमाता धमाता नहीं था। कहने सर साला खाली आवारा गर्दी कर, दिन भर गुंडा गर्दी एकदम। आप जरा चुप रहेंगे, इन्हें बोले दीजिए। अब बाहर जाइए, बाहर जाकर बैठिए। आप लोग कुछ कहते नहीं थे? क्या कहत सरकार, महातारी जरूर लड़ते रही। बड़ा प्रेम फूट रहा है गांव वालों के लिए, मजहर चौक के हैं, सबसे लगा कर रखे इनको, रोको मत इनको, धुड़को मत। एसपी साहब वापस जाओ, एसपी साहब वापस जाओ, नाटकबाजी नहीं चलेगी, नाटकबाजी नहीं चलेगी, एसपी साहब वापस जाओ, लगा नहीं सकते, नहीं चलेगी, एसपी साहब वापस जाओ, नाटकबाजी नहीं चलेगी। चुप साहब चुप। थानेदार भैरव सिंह के सामने नारा लगाने की हिम्मत कैसे तुम्हारी रे? हैं? पता नहीं है खास कचहरी लगी है आज। हरामियों ने क्या खून खून पी देंगे, समझा? 5 मिनट बाद फिर चालू करवा दिए सर। अब ऊपर का हुक्म है तो पत्ते की तरह काटते हैं सर हमसे सर। अच्छा, गांव में उसका दोस्त कौन था? खास दोस्त तो बिंदे रहा सरकार। अरे रुकमा कौन है? अरे बाही के घरवाली सरकार। शादी कब हुई थी रुकमा की? यही कहूँ 3 बरस सरकार। इसका मतलब बहुत पुरानी दोस्ती नहीं थी बिसु और बिंदा की, जैसे बचपन की दोस्ती? नहीं, वो तो रुकमा से रही सरकार। बिंदा गांव का रहे गाला। जब रुकमा का बाप मरीगा सरकार, तब गांव आए रहे खेती समारे खातिर, और बाप की एक लड़की तो सरकार आप जानती हो। जेल से छूटने के बाद क्या करता था बिसु? क्या करता सरकार, बस बिसु और बिंदा लड़ते भी थे आपस में? अरे खूब लड़ते रहे सरकार, मार जोर जोर लड़ते रहे। किस बात पर? अब हम क्या बताई सरकार, हम खुरपा फरुआ वाले मौजूद ठहरे, 14 क्लास पास लोगन की बात समझ सके सरकार। रुकमा को लेकर कभी झगड़ा हुआ दोनों में? रुकमा अरे सौ होत रहा सरकार। बिंदा कहत रहा कि बिसुआ रुकमा को बहुत कानून सिखाई दे से, बड़ी बहस करत है, कौनो बात ही नहीं सुनत। डॉक्टरी जांच के मुताबिक बिसु के शरीर पर कई जख्मों के निशान थे, कभी कोई झगड़ा कभी कोई मारपीट? नहीं साहब, वो निशान तो सरकार जब जेल से छूट के आवे रहे ना तब एक हैं, जब आवे रहे ना सरकार तब कलाई और टखनन पर तो घाव रहे, उनसे खून और मवाद आवत रहा सरकार। हल्दी और घी का भाव रख रखे कि बड़ी मुश्किल से ठीक कहें बाकी महतारी सरकार। सरकार 4 साल तक हमारे बिसु के हाथ पांव से हथकड़ी और बेड़ी नहीं खोली गई, बहुत मार लगी रही सरकार पूरे शरीर पर। सरकार पूरे शरीर पर जख्म जख्म रहे, बहुत मुलायम खाल रहे हमारे बिसुआदी सरकार। ठीक है आप रोइए मत, रोइए मत। बहुत मुलायम। गांव में उसकी दुश्मनी थी किसी से? क्या बताए सरकार, दुश्मनी तो ना ही मुदा, इस जोरावर से और मालिक लोग वही से बहुत नाराज रहते रहे। क्यों? क्या बताएं सरकार, बस हमारे बिसुआ वो लोगों से कहत रहा कि इतनी कम मजूरी पे काम ना करो,
मजूरी बढ़ावे खातिर लड़ो, बेगारो ना करो, उधार पे तो सूदो ना दो। बस ये सब बात वो लोगों को बुरी लगत रही सरकार। और ठीक हो तो है सरकार, ये बातें तो बरसों से चली आवत रही ना। कभी मारपीट हुई उन लोगों से इस बात को लेकर? कभी कोई धमकी होंगी? ना ही साहब, मारपीट तो कबू न भई, पर जोरावर सिंह धमकावत रहा। हतरा देख रहे बिसुआ, अगर हमार मजूरन को हड़काइस तो फिर जेल भिजवाई दे, और मारपीट कबू न भई। सही बात है सर, कहीं ना मारपीट तो कोई उसको हाथ नहीं लगाया सर। आप जरा चुप रहेंगे, इन्हें बोलने दीजिए। आपको क्या लगता था कैसे मौत हुई बीसू की? का बताए सरकार, पर अपन मौत नहीं मरा हमार बीसू, जरूर कोई मरवा ही से हमार बचवा का। किसी पर शक है? क्या बताएं सरकार, बोलो बोलो। पूरा गांव सरकार जोरावर सिंह का नाम ले ही रहा। आपको भी शक है जोरावर पर? अरे सर, तो मालिक का नाम बोल दिया रे, ये बुढ़वा सब उगल देगा। नर एसपी साहब वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। एसपी साहब वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। नाटकबाजी नहीं चलेगी, नाटकबाजी नहीं पार्टी के लोग हैं, सुनता ही नहीं है। वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। नाटकबाजी नहीं चलेगी, एसपी साहब वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। नाटकबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसपी साहब तू लीड कर रहा है? लीडर बनना है तुझे? लीडर बनना है? सारे लोंडों को लेकर अभी दबाओ जाए यहाँ से, नहीं तो लीड करने लायक नहीं, समझा? चल निकल। कैसा जोर है? जिंदा आ गया बितरे अकेले आवो, इस शहर का न कोई भाई लिए चले आ रहे हैं, कोई लुगाई लेके आ रहे हैं। आने दो। बैठो। बिंदा नाम है तुम्हारा? बिंदेश्वरी प्रसाद। पूछिए, दूधू बार के भेजवा, कहा ना पूछिए इससे, पूछिए। बयान मैं अकेले मिलूंगा, तुम बाहर जाकर बैठो। मेहरारू देखा नहीं कि अकेले तो बयान लूंगा। तुम सवेरे क्यों नहीं आए? जानते हो सरकारी बुलावा पर आना जुर्म है। साहब तबीयत इनकी ठीक नहीं रही साहब, बुखार है गवर है। ठीक है, देखो डरने की कोई बात नहीं, जो कुछ कहना खुल कर कहो। गांव में दुश्मन था बीसू का कोई? तुम्हें क्या लगता है इस मौत के बारे में? हीरा ने भी बहुत दबी दबी जबान में बताया कि यह हत्या का मामला है। तुम्हें भी शक है किसी पर? जो बता दे तो हिम्मत है आप में, हाँ? उन पे हाथ रखने की? इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। अरे साहब, आने को बड़ी बड़ी हस्तियां है। शुक्ल बाबू आए अपन पैसा लगा के बीसू के नाम का मुकदमा लड़े खातिर। दा साहिबो आए आंसू बहाते हुए अपन मातम पुर्सी के खातिर। आज आप लोगन के शतरंज में फिट बैठा ना बीसू के नाम का मोहरा, ये वास्ते हो रहा नहीं इतना हंगामा, फिर से तहकीकात। तो साला होना हवाना तो कुछ नहीं है। पूछते हैं आप लोगों को कुछ ईमान धर्म रह गया है? बिंदा अब क्या होगा साहब हमारे बयान देने साहब? जोरावर का कुत्ता ही थानेदार तो रिपोर्ट तैयार करके दही दिया है ना, भरी सभा में दास साहिब कहिए दिए बीसू ने आत्महत्या किया है, मसाला वाला ने छापिए दिया है। आप लोगों की ये बात तो खत्म था, फिर काहे का नाटक बज? तो तुम्हें क्या लगता है? हम मरते दम तक नहीं मान सकते बीसू ने आत्महत्या किया। कारण? अरे जो अपनी जिंदगी को इतना प्यार करता, अपनी नहीं सबकी जिंदगी को इतना प्यार करता, वो आत्महत्या करेगा साहब? नहीं साहब, मारा गया उसे। देखो बिंदा, कहने सुनने में बातें अच्छी लग सकती, सुनने वाले के जज्बात भी उभार सकती, लेकिन मैं एक पुलिस का आदमी हूँ, मेरे लिए इनका कोई मतलब नहीं। कानून को ठोस सबूत चाहिए। अजब है साहब आपका कानून भी, जो सच्चाई पर नहीं सबूतन पर चलती है। सबूतन का कहा साहब, जितने कहो उतने बटोर के रखते हैं। आज आप लोगों ने कानून साले को एक बाजारू औरत बना रखा ना, जिसे हर पैसा वाला चाहता अपना घर बैठा ले। कचहरी में खड़े होकर कानून की तौहीन करना जानते हो? इस जुर्म के लिए तुम्हें अंदर भी किया जा सकता है। नहीं साहब, नहीं ना करो साहब। टसुए ना बा, इन टसुए से हमारा आग बुझाएगी तो हम सबके नहीं हो जाएगी। ना बोलो, चुप रहो तुम। सराफत से पेश आओ बिंदा, और कुछ मदद करो हमारी। तुम दोस्त हो ना बीसू के, तो साथ दो हमारा। जिस रात बीसू की मौत हुई उस दिन दोपहर को तुम्हारे घर गया था। हाँ। कितने देर तक था? दोपहर के खाने बाद चला गया था। खाना उसने तुम्हारे घर खाया था? दिन का खाना मेरे घर ही खाता था वो।
तुम्हारी और बिस्सू की दोस्ती को 8 महीने पुरानी थी, फिर इतनी आत्मीयता, इतनी निकटता कैसे? वाह साहब, महीनों से क्या होता है साहब? हम आदमी खरा मिले तो हम अभी गुलाम हो जाए, 2 दिन में गुलाम हो जाए साहब। आजकल देखने को मिलता क्या खरा आदमी? हाँ, ये औरत देख रहे साहब, बहुत बदजबान और बदमिजाज औरत है, कोई मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता इनका, पर हम इज्जत करते हैं साहब, अंदर से लेकर एकदम बाहर तक खरी है। खाने के बाद वो कहाँ गया था? घर, शहर जाते वक्त हम ही छोड़ गए थे। तुम शहर क्यों गए थे? अनाज पहुंचाना था, जरूरी सामान खरीदना था। उस दिन उसने तुमसे क्या बातें की थी? वो दुखी था, परेशान था, किसी से कोई झगड़ा या कहा सुनी? हाँ, हमसे किया रहा। किस बात पर? दिल्ली चले खातिर 4-5 दिन पहले कुछ आगजनी का प्रमाण जुटा लिया रहा, बस उसी को लेके कहता था दिल्ली चलो दिल्ली चलो। फिर क्या हमने भी कह दिया दिल्ली जाके भी कुछ नहीं होगा, जब सरकारी मामला खुद है दबा रही है तो हमने तोहरे कहने से क्या होगा? हाँ, क्या प्रमाण जुटाया उसने? यदि ऐसा कोई प्रमाण है तो दो पुलिस को, वो नए सिरे से मामले को देखेगी। कोई कुछ नहीं करेगा साहब, मसाल वालों को पास गए रहे, छापना तो दूर बात तक नहीं किया हम लोगों से। अरे आगजनी का कैसा ब्यूरो छापा था हम लोगों ने, अब पता नहीं साला कौन सा सांप सूंघ गया, सबके सब बिक गए साहब पुलिस हो। कैसी बात करते हो? बिना प्रमाण के पुलिस कर क्या सकती थी? अच्छा बताओ, बिस्सू के मामले में तुम्हें किसी पर शक है? शक? जोरावर ने मरवाया उसको? नहीं साहब नहीं, ये 2 दिन ये रही ना करे साहब, इनका कछु नहीं पता साहब। लेकिन साहब आप हम लोगन का चाय दो साहब, इनका को कुछ कर खड़ा दे तो हम का करबे साहब, हम कहां जेबे? ठीक है, आप चुप रहिए आप। लेकिन जोरावर ने क्यों मरवाया? कोई दुश्मनी थी, कोई झगड़ा? अरे आगजनी का प्रमाण जुटा के बिस्सू ने उसके मौत का कागज जुटा लिया था। चुप रहो। कोई सबूत है? कोई ऐसा प्रमाण दे सकते हो जो इस दिशा में आगे बढ़ने में हमारी मदद कर सके? क्या होगा सबूत देकर साहब? हाँ, अब हम खुद ही निपट लेंगे हत्यारन से। कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो बिंदा। यदि कोई सबूत है तो दो हमें, मैं आया किस लिए हूँ? विश्वास करो साहब। वाह, डॉक्टर रिपोर्ट में था कि रात को 1 बजे करीब हुआ बिस्सू की मौत, और 4 घंटे पहले गया उसका पेट में झाड़ी, यानी 9 बजे करीब। कहानी जाने की कोशिश करी पुलिस की, 9 बजे कहा रहा बिस्सू किसके साथ रहा? कहाँ था? किसके साथ? अरे चाय वाले कुत्तन तक का बयान ने लिए, थानेदार ने कहते हो साला विश्वास करो ना बोलो साहब, इनका कछु नहीं पता साहब, आप हम लोगों पर दया करो साहब, इनका कछु नहीं पता साहब। देख रहे हो साहब, देख रहे हो? अरे लोगों के घर गाय बैल जमीन गिरवी नहीं रखी जोरावर के यहाँ, अरे आवाजों तक की गिरवी रखी हुई है। साला जी करता फावड़ा उठा के जोरावर के टुकड़े टुकड़े करते, फिर चाहे फांसी पर चढ़ जाए। चुप रहो भगवान के वास्ते, चुप रहो। साफ बताओ, पुत्तन का हाथ इस मामले में? रात को 9 बजे 2 लड़का बिस्सू को चाय पिला रहा, और वो गांव के नहीं थे। कहां से? तुमको मुन्ना की कसम, आप जो एक को बात मुंह से निकाले तो चलो यहाँ से, अब तुमको यहाँ ना रह दे साहब, हम पर दया करो साहब, हमको चाय दो साहब, इनका कछु नहीं पता और इनको ना बोलिए साहब, हमको चाय दो साहब, हमको चाय दो साहब। ठीक है, जाओ तुम दोनों जाओ। ये पुत्तन कौन है? वो तो चाय का दुकान करता है ना सर। कल बुलाओ उसे, बयान लेना है। सर लेकिन वो तो चाय का दुकान करता है ना। मैंने भी यही कहा, चाय वाला पुत्तन, बुलाओ उसे।